हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम फिटर थ्रेड के हैंड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टूल्स आपको दिख रहा है यह है स्टील रूल। इसका उपयोग जॉब की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई को नापने में किया जाता है। ये स्प्रिंग स्टील तथा स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.5 mm। अगला जो टूल है यह है ट्राई स्क्वायर। इसका उपयोग हम जॉब पर 90 डिग्री कोण को चेक करने तथा समतलता और स्क्वायरनेस की जाँच करने के लिए किया जाता है। ये इसके दो पार्ट होते हैं। ये स्टॉक होता है जो कि कास्ट आयरन का बना होता है और ये ब्लेड होता है जो कि माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई में। अगला जो टूल है यह स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। इसका उपयोग किसी भी जॉब की बाहरी माप को लेने के लिए किया जाता है। यह माइल्ड स्टील का बना होता है तथा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील दोनों ऑप्शन देता है तो आपको माइल्ड स्टील टिक करना है, क्योंकि ज़्यादातर ये माइल्ड स्टील का बना होता है तथा केस हार्ड होता है। और ये जो है इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.5 mm। अगला जो हैंड टूल्स है यह है स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर। इसका उपयोग किसी भी जॉब की आंतरिक माप को लेने तथा किसी भी खांचे को मापने में किया जाता है। ये भी माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.5 mm। अगला जो टूल है यह है फर्म जॉइंट जैनी कैलिपर। इसका उपयोग हम जॉब पर मार्किंग के लिए करते हैं। यह भी हाई कार्बन स्टील तथा माइल्ड स्टील का बना होता है। अगला जो टूल है यह है स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। इसका उपयोग हम किसी भी जॉब पर आर्क बनाने तथा वृत्त बनाने के लिए करते हैं। इसका भी लीस्ट काउंट 0.5 mm होता है। यह भी हाई कार्बन स्टील तथा माइल्ड स्टील का बना होता है। अगला जो टूल है यह हेक्सा फ्रेम। ये हेक्सा फ्रेम है और ये हेक्सा ब्लेड है। इसका उपयोग जॉब पर कटिंग करने के लिए किया जाता है। हेक्सा का फ्रेम जो होता है ये अंग्रेजी के अक्षर सी आकार का होता है। हेक्सा का फ्रेम माइल्ड स्टील तथा कंडक्ट पाइप का बना होता है और हेक्सा ब्लेड हाई स्पीड स्टील तथा एलॉय स्टील का बना होता है। ये नट को विंग नट बोलते हैं, इसे रिटेनिंग पिन बोलते हैं और इसे हैंडल बोलते हैं। अगला जो टूल है यह फाइल। इसे फ्लैट फाइल बास्टर बोलते हैं। इसका उपयोग जॉब पर से मटेरियल को हटाने के लिए अधिक मटेरियल को हटाने के लिए किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है तथा फेस वाले भाग को हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। ये वाला भाग फेस कहलाता है, ये वाला भाग टिप या पॉइंट कहलाता है, ये भाग कोने वाला भाग एज कहलाता है, जिस भाग पर दांत नहीं कटे होते हैं ये हील कहलाता है, ये भाग जो हल्का सा मुड़ा हुआ होता है ये शोल्डर कहलाता है तथा जो भाग इसके अंदर हैंडल के अंदर फिट होता है वो टैंक कहलाता है। टैंक हार्ड और टेम्पर्ड नहीं होता है तथा ये वाला भाग हैंडल कहलाता है। ये जो है फाइल है ये स्मूथ फाइल है। इसका उपयोग जॉब पर से कम मटेरियल को हटाने तथा स्मूथ सतह प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे फेस बोलते हैं, इसे टिप और पॉइंट बोलते हैं, इसे एज बोलते हैं, कोर। ये वाला भाग हील कहलाता है तथा इस हैंडल के अंदर फिट वाला भाग टैंक कहलाता है। ये भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और फेस वाला भाग हार्ड और टेम्पर्ड होता है। ये जो फाइल है ये ट्रायंगुलर फाइल कहलाती है। इसका उपयोग हम किसी भी जॉब पर त्रिभुजाकार आकार में शेप में घसाई करने के लिए करते हैं तथा 60 डिग्री से ऊपर के कोण को रेतने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और फेस वाले भाग को हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। अगली जो फाइल है यह है हैंड फाइल। इसे सेफ एज फाइल बोलते हैं क्योंकि इसके एक एज पे सिंगल कट दांते होते हैं तथा दूसरा एज सेफ होता है। इसका उपयोग हम किसी भी जॉब पर 90 डिग्री पहले से परिष्कृत की गई सतह से 90 डिग्री वाली सतह को फिनिश करने के लिए करते हैं। इस वाले भाग को भी फेस, इस वाले भाग को टिप और पॉइंट, इस वाले भाग को एज और इस वाले भाग को हील कहते हैं। ये भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है तथा फेस वाला भाग हार्ड और टेम्पर्ड होता है। ये जो फाइल है ये हाफ राउंड फाइल। इसका उपयोग किसी भी जॉब पर आंतरिक वक्राकार सतह को रेतने के लिए किया जाता है। ये भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और फेस वाले भाग को हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। अगली जो फाइल है यह है राउंड फाइल। इसका उपयोग किसी भी छेद को रेतने तथा छेद को फिनिश करने और बड़ा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और फेस वाले भाग को हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। अगला जो टूल है इसे वी ब्लॉक बोलते हैं। वी ब्लॉक कास्ट आयरन का बना होता है। वी ब्लॉक दो श्रेणियों में उपलब्ध होते हैं, पहला ए श्रेणी, दूसरा बी श्रेणी। ए श्रेणी वाले वी ब्लॉक को अच्छे गुणवत्ता वाले स्टील से बनाया जाता है तथा बी श्रेणी की वी ब्लॉक को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इसका उपयोग सिलेंड्रिकल जॉब पर ड्रिल करते समय सिलेंड्रिकल जॉब को छेद करते समय जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। इसका जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो बेंच वाइस एक होल्डिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम जॉब को पकड़ते हैं तथा इसके ऊपर हेक्साइन, फाइलिंग आदि क्रियाएं करते हैं।
बेंच वाइज कास्ट आयरन का बना होता है। आइए इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो ये जो है ये इसका मूवेबल जॉ होता है, चल जबड़ा, जो कास्ट आयरन का बना होता है। ये होता है स्थिर जबड़ा, फिक्स्ड जॉ, ये भी कास्ट आयरन का बना होता है। इस पर 2 प्लेट्स लगी होती हैं, जॉ प्लेट, जो हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। ये इसका हैंडल होता है, इसका हैंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। ये स्पिंडल होता है, स्पिंडल के द्वारा ही मूवेबल जॉ अंदर जाता है। स्पिंडल भी माइल्ड स्टील का बना होता है और स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। इसके अंदर एक बॉक्स नट होता है जो कि कास्ट आयरन या गन मेटल का बना होता है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।